दिखाया गया कि दाजुआंग ने गुफा में स्थायी उपकरण रखा था। अचानक एक पक्षी दौड़ा और दाजुआंग को मौत के कगार पर ला दिया। शाओ मेई और उसकी अच्छी दोस्त उसे बचाने जाना चाहती थीं, लेकिन रस्सी ने आपत्ति जताई। दाजुआंग मर गया और बॉक्स वाला भोजन ले गया। उसकी मृत्यु के बाद 1 साल बीत गया और शाओ मेई उदास थी। एक दिन उसने आत्महत्या के लिए दवा लेने का सोचा, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त अचानक आई और गले लगा ली। वास्तव में 1 साल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त स्थानीय चरम खेलों की इंटरनेट सितारा बन गई थी। आज वह शाओ मेई को 2000 फीट ऊंचे परित्यक्त टीवी टॉवर पर चढ़ने का आमंत्रण देने आई थी। दाजुआंग का गिरना शाओ मेई के लिए मानसिक बाधा बन चुका था। वह फिर से इतना खतरनाक स्थान कैसे चढ़ सकती थी? उसकी दोस्त ने उसकी हिचक देखकर धैर्यपूर्वक समझाया कि डर पर नहीं जीतने से दाजुआंग की मौत की छाया रहेगी। दोस्त ने कहा, दाजुआंग की मृत्यु के बाद वह भी डर गई थी, पर जीवन जारी रखना था। एक रात के विचार के बाद शाओ मेई ने दोस्त के साथ टीवी टॉवर चढ़ने का फैसला किया। टीवी टॉवर पुराना और जर्जर था, जिसकी ऊंचाई 2000 फीट या लगभग 609.6 मीटर थी। इस ऊंचे बादलों में घुसे परित्यक्त टीवी टॉवर को देखकर संपादक को केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। अगर उसके पास 2 साहसी इच्छा शक्ति भी होती तो भी वह चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। शाओ मेई टॉवर के नीचे आई, खुद को प्रेरित कर पहला कदम उठाया। दिखने में असुरक्षित यह टॉवर वास्तव में खतरनाक था, जैसे 80 साल के बूढ़े आदमी के दांत। उसके दिल की सबसे अच्छी दोस्त चढ़ते समय उसे सांत्वना देती रही। वह सावधानी से अपनी दोस्त के कदमों का पालन करते हुए ऊपर चढ़ रही थी। चढ़ाई का रास्ता खतरों से भरा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर चढ़ते ही रहना पड़ा। अंततः दोनों टीवी टॉवर की चोटी तक पहुंचे, जहां नजारा बेहद सुंदर था। खुशी में उन्होंने फोन से तस्वीरें ली और ड्रोन उड़ाकर पल रिकॉर्ड किया। इसके बाद शाओ मेई ने अपने बैग से दाजुआंग की श्मशान राख निकालकर हवा में बिखेर दिया, जिससे उसका दिल शांत हो गया और उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की। सभी जरूरी काम करने के बाद शाओ मेई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त उतरने का फैसला किया। पहाड़ चढ़ना आसान था, लेकिन उतरना मुश्किल। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो कहानी में कुछ खास नहीं होता। उतरने की प्रक्रिया में लॉस्डिंग गिरने से शाओ मेई खतरे में पड़ गई। घबराहट के बीच उसने तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मदद मांगी, जो काफी मददगार साबित हुई। दोस्त ने खींचा, पैरों को लपेटा और लात मारी, जिससे शाओ मेई ऊपर खींची, लेकिन उसकी टांग में चीरा आ गया। दोस्त केवल कपड़ों से घाव बांध सकी। इससे बदतर उतरने वाली सीढ़ियां टूट गईं और बैग गिरा। मतलब उनके पास खाना, पानी और उपकरण नहीं थे। अब दोनों के पास वापस जाने का रास्ता नहीं था। शाओ मेई ने सहायता के लिए फोन इस्तेमाल करने की सोची, लेकिन टीवी टॉवर इतना ऊंचा था कि सिग्नल नहीं था। निराश होकर उसने अपने पैरों के नीचे लोहे के बॉक्स में एक दूरबीन पाया, लेकिन इस जगह में कोई नहीं गया था। समय बाद उसकी दोस्त ने मदद के लिए सोशल मीडिया पर संदेश पोस्ट करने का विचार किया और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे फेंक दिया। उन्हें नहीं पता था कि टॉवर से कितनी दूरी पर सिग्नल होगा। अगर रस्सी लंबी होती तो संदेश भेज पाते। दुर्भाग्य से रस्सी पर्याप्त नहीं थी और संदेश नहीं गया। रस्सी मजबूत बनाने के लिए दोस्त ने टूटे सीढ़ियों पर खुद को लटकाया ताकि संदेश जल्दी भेजे, लेकिन उसने हिम्मत खो दी और वापस चोटी पर आई। उसने देखा कि संदेश नहीं गया। उम्मीद टूट गई। शाओ मेई ने सोचा नीचे सिग्नल होगा, इसलिए फोन को अच्छी तरह पैक करके सीधे नीचे फेंकने का निर्णय लिया। फोन को जूते और मौसला मोजे अंडरवियर से ढककर फेंका। वे यही सोच रहे थे कि फोन खराब नहीं हुआ हो और संदेश गया हो, लेकिन समय तक कोई नहीं आया। मतलब संदेश असफल था। उन्हें बाहर निकलने के लिए अन्य तरीकों पर विचार करना पड़ा।